हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99। बच्चों, आज हाई स्कूल मुख्य परीक्षा में 2025 के अंतर्गत हिंदी विषय का पेपर था। बच्चों, इस पेपर का जो कोड है बच्चों 102503 है। और बच्चों इसमें टोटल प्रिंटेड पेज है 8 और इसमें टोटल क्वेश्चन है बच्चों 23 और इसमें टोटल समय है 3 घंटे। तो बच्चों ये हिंदी विषय का पेपर था जो दिनांक 27/2/2025 को संपन्न हो गया। बच्चों, तो इस प्रश्न पत्र को बच्चों सॉल्व करते हैं। आप पेन कॉपी लेकर बैठे और चेक करें कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सत्य असत्य है कि कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे थे। तो बच्चों तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे थे। बच्चों ये फॉल्स आंसर है, ये गलत है, असत्य है। चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। बच्चों चौपाई अर्ध सम नहीं बल्कि सममात्रिक छंद है बच्चों, इसलिए ये भी फॉल्स है, असत्य है। शीला अग्रवाल मंडू भंडारी की मां थी। बच्चों अग्रवाल मंडू भंडारी की मां नहीं बल्कि ये शिक्षिका थी, इसलिए ये भी बच्चों असत्य है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न पुरस्कार मिला था। बच्चों सही है, राइट आंसर है। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध मिलता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों क्रिया कहते हैं। बच्चों राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बच्चों सत्य है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक सभ्यता संस्कृति का परिणाम बच्चों, ये भी राइट आंसर है। इसके बाद सही जोड़ी देखना बच्चों। संगतकार, संगतकार का बच्चों सही है, ये संगतकार का मंगलेश डबरवाल संगतकार का। और ये बच्चों छंद के प्रकार आपको पता है, 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। बिस्मिल्लाह खां बच्चों शहनाई वादक थे। और गले का हार होना बच्चों बहुत प्यारा होना। और संधि के प्रकार होते हैं बच्चों 3, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। और बालम खीरा का बच्चों लखनऊ। तो इस तरह बच्चों सही जोड़ियाँ हमारी संपन्न होती हैं। इसके बाद एक बात में उत्तर देना है, किसकी आवा अट नहीं रही थी। तो बच्चों बताना किसकी आवा नहीं अट रही थी। तो बच्चों आपको पता है फागुन की आवा। क्या है इसका जवाब? फागुन की आवा। प्रबंध का आपके बच्चों भेद होते हैं, 2 होते हैं। नेताजी सुभाष मुँह तक कहाँ लगवाई थी? चौराहे पर लगाई थी बच्चों, चौराहे पर। इसके बाद है काला अच्छा भैंस भरा का बच्चों अनपढ़ होना। इसका राइट आंसर बच्चों अनपढ़ होना। और बच्चों बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखे थे बच्चों? 500 बार है। साना साना हाथ जोड़, साना साना हाथ जोड़ में बच्चों इसका 500 बार है। और साना साना हाथ जोड़ पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो बच्चों साना साना हाथ जोड़ के आधार पहाड़ी कुत्ते जो है बच्चों चांदनी रात में भौंकते हैं। इसका राइट आंसर बच्चों चांदनी रात है। इसको भी आपको नोट डाउन करना है। तो इसका राइट आंसर बच्चों चांदनी रात में। और इसमें बच्चों राम नाम लिखते थे 500 बार है बच्चों, इसका राइट आंसर। और उनके काला अक्षर में अनपढ़ होना। और वो जो नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा कहाँ लगाई थी? चौराहे पे लगाई थी बच्चों। और प्रबंध काव्य के भेद 2 होते हैं, खंडकाव्य महाकाव्य। और किसकी आवा अट नहीं थी बच्चों? इसका राइट आंसर फागुन है। तो आप बच्चों अपने प्रश्न चेक कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। वात्सल रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बच्चों, ये आपको याद है। वात्सल रस के जो श्रेष्ठ कवि है बच्चों सूरदास है। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना जाता है बच्चों फसल को, इस पर चेक कर लें आप। वीर रस का स्थायी भाव बच्चों उत्साह होता है। और हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था हर 15वें दिन। इसका राइट आंसर बच्चों हर 15वें दिन। वाच के प्रकार होते हैं बच्चों 3, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच, ये 3 प्रकार होते हैं। मधु काकरिया की सहेली का नाम था बच्चों, इसको आप याद कर लें। मधु काकरिया की सहेली का नाम था बच्चों प्रियंवदा था। ये भी आप चेक कर लें इसको। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में परशुराम ने किसका वध किया था बच्चों? परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। कब कमायनी बच्चों महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग होते हैं बच्चों, ये भी याद रखना आपको। रस के बच्चों 10 वेद होते हैं और रस के अंग बच्चों 4 होते हैं। बालगुण भगत की अवस्था बच्चों 60 के ऊपर थी, इसको भी आपको याद रखना है। कितनी थी बच्चों? 60 के ऊपर थी। इसके बाद बालगुण भगत की अवस्था कितनी थी बच्चों? 60 के ऊपर थी, इसको भी आप रख लो। इसके बाद है जिज्ञासु का शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा बच्चों। और जो है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक है अज्ञेय। तो इस तरह बच्चों ये सही विकल्प वाले प्रश्न हमने किए। इसके बाद है बच्चों लेख का मन्नू भंडारी को रसोई को भटियार खाना क्यों कहा जाता है? तो बटोरी रसोई घर को भटियार खाना इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा ये चूल्हे चौका तक न सीमित रहे और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु अपनी कविता किस प्रकार व्यक्त की? कासिम घोड़े परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते कृष्ण देख लें आप। और स्वयं बन्नू भंडारी के जीवन परिचय लिखना बच्चों इसमें। और निम्न वाक्यांश का एक शब्द लिखना है, जिसके आने की तिथि पता ना हो उसे बच्चों अतिथि कहा जाता है, इसको आप चेक कर लें। और जो सब कुछ जानता हो बच्चों वो सर्वज्ञ कहलाता है। इस तरह बच्चों ये प्रश्न। समाज के लिए प्रक्रिया देशभक्ति बच्चों, देश के लिए भक्ति होगा इसका, देश के लिए भक्ति। और बच्चों ये हो जाएगा गंगा और यमुना, तो ये दोनों समाज है बच्चों। और ये हो जाएगा तत्पुरुष समाज।
इस तरह बच्चों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं बच्चों। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाएँ फहराना किस किस अलग अवसरों को संकेत करता है? भोलानाथ उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री में किस प्रकार से भिन्न है? तो बच्चों भोलानाथ के समय की जो सामग्री थी बच्चों, वो लकड़ियाँ थी, मिट्टी थी, और आज की खेल की सामग्री में बच्चों वीडियो गेम्स हैं, कंप्यूटर वगैरह ये हैं। प्रगतिवाद की दो विशेषताएं बच्चों, नवीन उपमानों का प्रयोग और नए बिंबों और प्रतीकों की खोज। रीतिकाल को श्रृंगार काल, श्रृंगारता के कारण बच्चों इसमें रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। कवि सूरदास के बारे में की काव्यगत विशेषताएं, दो रचना भाव पक्ष लिखना है। गोपन उद्योग योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने वाली बात की, तो उन्होंने बताया था जिनका मन चक्री के समान हो उन लोगों को उद्धव आप शिक्षा दें। हमारा तो मन जो है श्री कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ है। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? राम रचना परशुराम संवाद के आधार पर राम के स्वभाव की दो विशेषताएं बताना बच्चों। संगतकार किनके रूपोन्मुख काय कर मदद करते हैं? इस तरह से खंडकाव्य किसे कहते हैं? जिसमें जीवन के किसी एक खंड का वर्णन करना होता है बच्चों, उसे खंडकाव्य कहा जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार में जिसमें किसी घटना का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है। हास्य रस की परिभाषा बच्चों, दो छंद को उदाहरण से समझाना है। और आत्मकथा जीवनी में अंतर है। कहानी उपन्यास, कहानी का आकार बच्चों छोटा होता है जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम, इसमें संख्या। तो इस तरह बच्चों ये सब प्रसंग व्याख्या करना है। प्रश्न क्रमांक 18 में मैनेजमेंट स्वस्थ भारत का अनुच्छेद लिखना है और इसकी सब प्रसंग व्याख्या करना है आपको। प्रश्न क्रमांक 20 में, प्रश्न क्रमांक 21 में बच्चों नगर पालिका के अधिकारियों को अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने की शिकायती पत्र लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 22 में बच्चों हमें किसी एक विषय पर सारगर्भ निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर का महत्व, वर्तमान समय विज्ञान का महत्व, जीवन खेलों का महत्व, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो बच्चों हमें आशा है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अब बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।